नगर पिथौरागढ़ में आज बिण ग्राम के लोगों ने बिण क्षेत्र में प्रस्तावित विदेशी मदिरा की दुकान का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों ने इस दुकान को बंद करने की मांग की क्योंकि यह क्षेत्र शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां कई विद्यालय और धार्मिक स्थल स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचेगा। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में पार्षद दीपशिखा महर, परनीत महर, गिरीश भट्ट, धनंजय महर, महिमन भट्ट, नीरज भट्ट, नरेंद्र प्रसाद प्रमुख रूप से शामिल रहे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। ताजा मामला पिथौरागढ़ जनपद के सतगढ़ का है, जहां जंगल में लगी भीषण आग से भारी नुकसान हुआ। बीते रविवार देर शाम सतगढ़ के जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देर रात तक पूरा जंगल धधकता रहा। इस आग में चीड़, बांस सहित कई प्रजातियों के पेड़ जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विभाग का कहना है कि गंगासेरी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा झाड़ियों को जलाने की वजह से यह आग फैली और सतगढ़ के जंगल तक पहुंच गई। वन विभाग के अधिकारी अब आग लगाने वालों की पहचान में जुटे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग जलाने से बचें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने बल के 190वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज और बल के झंडे को फहराने के साथ हुई, जिसने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। विश्व भारती पब्लिक स्कूल वड्डा के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। इस विशेष अवसर पर कीर्ति चक्र विजेता की वीरांगना लीला चंद्र सहित 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिक देव सिंह रावल, लाल सिंह बसेड़ा, गणेश चंद्र और कमांडेंट DS भंडारी को भी उनकी सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच धनार्दन वल्दिया और ओलंपिक डिस्कस थ्रो खिलाड़ी तारा रावत को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के मयूख भट्ट और अन्य पदाधिकारियों को भी उनकी अहम भूमिका के लिए सराहा गया। समापन से पहले दामोदर पांडे ने मां दुर्गा के जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार ASTU टीम ने ऐसे बच्चों को चिन्हित किया है जो आर्थिक तंगी या अज्ञानता के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 24 मार्च 2025 को ASTU टीम ने 4 बच्चों को चिन्हित किया जिनके परिजन आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। इन बच्चों को फिर से स्कूल भेजने के लिए किताबें, स्कूल ड्रेस और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में राजकीय आदर्श कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोस्टमानू में एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, बाल श्रम और बाल अपराधों की रोकथामों पर जोर दिया गया। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष, साइबर सेल, SOG और यातायात सेल का गहन निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों से उनकी ड्यूटी और पारिवारिक समस्याओं की जानकारी ली
और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साइबर सेल को साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि एसओजी को ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया। इसके अलावा डायल 112 पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और यातायात सेल को चालानी रिपोर्टों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।